अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सरफराज तैम और आपको वेलकम करता हूं इन्फॉर्मेशन और बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने डेली के कामों में बिज़ी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये एक बीमारी है, बल्कि एक वायरस है, उसके बारे में है। ख़ास तौर पर ये बीमारी आम तौर पर बर्ड में होती नहीं है, बहुत कम देखने में आई है, लेकिन ये बीमारी नहायत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। इससे पहले मैं 3 बीमारियों के हवाले से डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। मोशन, ज़ुकाम और बुखार के हवाले से। आज जो इस बीमारी का नाम है फ्रेंच मोल्ट। इसको फ्रेंच मोल्ट भी कहते हैं, फेदर डिजीज़ भी कहते हैं, और भी डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। बट इसका जो नाम है फ्रेंच मोल्ट पड़ा, वो कैसे पड़ा उसकी एक लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा कि जर्मनी से जो पैरोट इंपोर्ट हुए दूसरे मुल्क में, तो उनमें ये बीमारी देखने में आई। जर्मनी ने जो पैरोट इंपोर्ट किए फ्रांस में जब उन लोगों ने पैरोट लिए, तो उन पैरोट में जो बीमारी देखने में आई, तो जो पैरोट थे उनके पर वगैरह कम होते थे और उनकी किसी की दुम यानी कि उनकी जो शेप होती थी वो अब नॉर्मल किस्म की होती थी, नॉर्मल नहीं होती थी, अब नॉर्मल होती थी। जैसे कि ये सामने एक आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वो चला गया सामने, और दूसरा ये एक हांडी के ऊपर बैठा हुआ है ग्रीन वाला। आप चाहें तो इसे एक गंजेपन की बीमारी भी कह सकते हैं। ये बीमारी लाहक होने की इसकी जो वजूहात हैं, इसके जो कुछ रीज़न्स हैं, वो है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी। और ये बीमारी जो लाहक होती है ये हर बर्ड में होती है, लव बर्ड में, कॉकटेल में, ग्रे पैरेट में, अफ्रीकन पैरेट में, बजीज में, फिंचिस में, और जितने भी बर्ड हैं तकरीबन उनमें देखने में आती है, लेकिन बहुत कम, यानी कि 1000 में से एक परिंदा आपका इसमें डिफेक्ट होगा या इफ़ेक्ट होगा इसमें। तो ये नहायत ही कम देखने में आती है, लेकिन ये नहायत बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। और ये जो लाहक होती है, लाहक होने की जो एज है इसमें, यानी कि जो पैरेट को कब होती है, कब हमला करती है पैरेट को, जब जो बच्चा होता है जो इसका बजीज का या किसी भी चीज़ का हो, उसकी एज जो होती है वो होती है 6 से 8 वीक, यानी कि 1.5 से 2 महीने का जो बच्चा होता है, जैसे कब ये है, इसकी एज है तकरीबन 6 से 7 वीक, यानी कि इसकी जो एज है वो है तकरीबन 1.5 से 2 माह। तो जब ये निकला था मुझे शक हुआ, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, हो सकता है कि इसकी जो बढ़ोतरी है वो हो जाए, लेकिन नहीं हुई। और एक ये तकरीबन 4 माह से है, तो इसकी देखें ये अब दाना भी बदली कर रहा है। तो ये दोनों मेल हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। मैं इनको सेल आउट कर दूंगा जाके सदर में, क्योंकि ये वाला तो मेरे पास 4 से 5 माह से है, तो इसको सेल आउट कर दूंगा। और उसकी जो है अब उसकी भी समझ आ गई कि उसमें भी फेदर डिजीज़ है। पहले माशाल्लाह से मेरे पहले कोई पैरोट इससे इफ़ेक्ट नहीं हुए थे। वो एक यही बच्चा था, ये वाला, ये जो मेल है बजी का लड़का, और एक ये निकला है, ये रेड आई का बच्चे में से निकला है। तो इससे बचाव के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, अपने पैरोट को नॉर्मल जो हम विटामिन यूज़ कराते हैं वो कराने हैं, मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स का ख्याल रखना है, और अच्छी सीड मिक्स देनी है। यानी कि जब पैरोट ब्रीडिंग पर आएँ, अंडे देते हैं, तो आप उन्हें मिनरल्स यूज़ कराएं, कुदरती मिनरल्स भी यूज़ कराएं, जैसे जिनमें ये कैटल बोन है, उबला हुआ अंडा है, बॉइल्ड राइस वगैरह हैं, पालक है, पालक में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, चावल में भी, मकई में भी, कैटल बोन में भी। और विटामिन आपको पता है कि बाज़ार से मिल जाते हैं, आप उन्हें कहेंगे कि मैं मल्टी विटामिन दे दें, वो आपको दे देंगे। और अपने पैरोट्स के केज में लाहौरी नमक भी रखें,
लाहौरी नमक भी आपको दिखा दे। तो ये जो बीमारी है इस पर काबू पाने के लिए आपने करना क्या है कि अपने पैरोट को जब वो ब्रीड पर आएँ, आप अपने पैरोट्स को लगातार यानी कि उनको कोर्स करवाया करें विटामिन्स का, यानी कि महीने में 2 से 3 बार दे दिए। और मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, और इससे जो होता है पैरट का इफ़ेक्ट होता है वो होता है एनएमए सिस्टम, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी बाकी जिस्म की बढ़ोतरी तो हो रही थी बट पर उसके नहीं आते, वो बेचारा उड़ नहीं सकता, उसके लिए उड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए आपकी अच्छी सीड मिक्स और देखभाल भी है। आप अपने पैरोट के केज की सफाई रखें। इंशाल्लाह मैं अभी वीडियो बंद करके मैं भी अपने केज की ये सफाई करूँगा। 1-2 दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की और पैरोट्स ने काफ़ी कचरा कर दिया। ये देखें, वो आपको कॉर्नर में भी नज़र आ रहा होगा, इस साइड पे भी। तो दोस्तों ये जो बीमारी है मैंने बताया जैसे कि बहुत कम होती है, बहुत कम, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ये कुदरती तौर पर होती है, यानी कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये जो सामने आपको नज़र भी आ रहे होंगे, तो क्या मैं दिखाता हूँ आपको, करीब से दिखाता हूँ। अब अगर इस पे मैं इसको दवाइयाँ वगैरह भी यूज़ कराऊँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो उससे बेहतर है कि मैं इसे सेल आउट कर दूँ। तो एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि आप अपने पैरोट को मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वगैरह यूज़ कराया करें। और एक और बात कि जिन भाइयों को पैरोट्स का पता नहीं होता, वो शौकीन होते हैं रखने के, तो सबसे पहले वो इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में स्टडी करें या किसी से पूछें, बाद में पैरोट लेके आएँ और बाद में वो रखें, तो उनको फ़ायदा होगा। नहीं तो वो फिर टेंशन में आ जाते हैं, कोई पैरोट बीमार वगैरह हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।